दोस्तों रात में हमने लाइव ट्रेडिंग में ये ट्रेड कैप्चर किया था। यहाँ से हमने बहुत अच्छा 2000 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था। इस लेवल से हमने एंट्री प्लान किया था यहाँ से कहीं से, ठीक है। और बुलिश थे हम ट्रेड में, और ये हमने 2 दिन पहले ही डिसाइड किया था। और मैंने लेवल आपको 64,000 का बताया था कि क्यों मैं बुलिश हूँ और क्या मुझे ऐसा बुलिश पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि मैं बुलिश ट्रेड ही प्लान कर रहा हूँ। और हमने बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर किया था। यहाँ से आपने देखो, सबने, किसी ने 1500 पॉइंट कैप्चर किया था, किसी ने 2000 और किसी ने 2500, कुछ 64,000 तक के लेवल को भी लेके आए थे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना जो भी पोजीशन होगा कट किया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से मैंने ये ट्रेड प्लान किया था, क्या माइंडसेट था मेरा इस ट्रेड प्लान के पीछे। तो डिटेल में जानते हैं। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। किसी ने मुझसे 2 दिन पहले लाइव ट्रेडिंग में पूछा था कि इसका लेवल क्या होगा, तो मैंने एक लेवल निकाला था उसमें 24,000 का लेवल था। क्यों मैंने वो लेवल प्लान किया था, चलिए मैं इसमें डिटेल से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ड्राइंग को हाइड करता हूँ। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से चीज़ों को समझना, ताकि आपको भी प्राइस एक्शन समझ में आए सही से। यहाँ पे मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है, और यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप देखो, जो हमारी ट्रेडिंग पैटर्न है 200 ईएमए और 9 ईएमए, यहाँ से इसने ब्रेक किया बिटकॉइन बिटकॉइन यूएसडी ने, और यहाँ से ये नीचे डाउनफॉल होता हुआ, और 4 आवर का टाइम फ्रेम है ये, हर 9 ईएमए पे रिटेस्ट करता हुआ बहुत अच्छी फॉलिंग हुई, और इस लेवल तक ये आया 49,000, 50,000 का लेवल हम मान सकते हैं ना, क्योंकि छोटे मोटे वीक बने इसको कंसीडर नहीं करते। 50,000 के लेवल पे आया, और यहाँ से एक पुल बैक आया मार्केट में, ठीक है। यहाँ से ट्रेड को समझना ज़्यादा जरूरी है। ये दिन है आपका 5 अगस्त का है, और उसके बाद 5 अगस्त का ही ये पुल बैक है। उसके बाद से मार्केट ने एक पुल बैक लिया और 9 ईएमए के ऊपर क्लोज करना शुरू किया। यहाँ पे फिर एक स्ट्रेच आया, बट ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे नहीं आया, और यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड में निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सबको, ठीक है। 9 अगस्त का है ये ट्रेड। उसके बाद से मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान किया मैंने प्रीवियस डेटा को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये आया 200 ईएमए के पास, और रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आया, और 9 ईएमए पे सपोर्ट लिया। सारी कैंडल 9 ईएमए के ऊपर ही बनी, एक भी कैंडल ने 9 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं दिया। और यहाँ से फिर पुल बैक आया, और अगेन 200 ईएमए के पास से शॉर्ट आ गया, ठीक है। ये 2 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर मार्केट धीरे धीरे पुल बैक दिया, और तीसरी बार यहाँ पे आया। ध्यान से देखो आप, कैंडल कोई भी 200 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं है। अगेन ये नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, और यहाँ पे आप देखोगे चौथी बार यहाँ पे 200 ईएमए के क्लोजिंग नीचे ही दिया ऑलमोस्ट, और उसके बाद से फिर से एक डाउन साइड आया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया था। मैंने यहाँ पे कहीं पे एनालिसिस किया था, इस वाली ग्रीन कैंडल पे, जब ये मूव आया था 61,000 के आसपास। जैसे ही ये मूव आया और ये ग्रीन कैंडल ने 9 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया, सॉरी 200 ईएमए के ऊपर क्लोज दिया, जो हमारा ट्रेडिंग इंडिकेटर है ब्लू वाला। यहाँ पे देखो आप, मल्टीपल टाइम इसने टच किया इसको, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। 1 2 3 4, ठीक है, 4 टाइम इसने टच किया और ब्रेक नहीं कर पाया। और फिफ्थ टाइम में जब ये ऊपर निकला, तो क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई। तो जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई दोस्तों, तो अब ये ट्रेड कंफर्म हो गया कि अब ब्रेक करेगा तो अपर साइड में बहुत अच्छा लेवल हमें देखने को मिलेगा। जो हमारी स्ट्रेटजी है 9 ईएमए और 200 ईएमए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, आप उसको समझ रहे हो, अच्छे से समझना। यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया, फिर थोड़ा पुल डाउन लिया, और इस कैंडल के नीचे नहीं आके यहाँ से एक स्विंग लो लगा के ऊपर के साइड 9 ईएमए के ऊपर क्लोज दे दिया। यहाँ बहुत अच्छा प्राइस एक्शन जनरेट हुआ था, और यहीं पे मैं ट्रेड में बुलिश था, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि शॉर्ट की चीज़ें मुझे दिख नहीं रही थी। तो मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर रहा था। और यहाँ पे कल जो हमने एक दिन हमने यहाँ भी कैप्चर किया, इस वाले ट्रेंड में भी हमने बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर किया है, ठीक है। और उसके बाद से कल कल जो है, वापस से अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगा। और ये यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में निकल गया। तो पहले मैं यहाँ पे बुलिश हो चुका था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बुलिश पैटर्न बन चुका है। अब इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं, है ना। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, कल का ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया था, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों। यहाँ पे इस वाली कैंडल, ये हमारा जो हमारी एंट्री हो चुकी थी, ये उसके बाद की सारी कैंडल है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, है ना। इसको बाद में समझेंगे, अभी इसको समझते हैं फिलहाल, ठीक है। और यहीं पे मैंने ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि मैंने ये 64,000 का लेवल कैसे निकाला था, कि 64,000 का लेवल कैसे जाएगा। चलो यहाँ से तो ब्रेकआउट हो गया, अब जाएगा कहाँ तक, तो आप देख लो, ये लेवल यहाँ पे रेजिस्टेंस था मार्केट के पास, जो एकदम 64,500 का लेवल है, इस ये वाला 64,000 के ऊपर ये मैंने निकाला हुआ था कि हाँ, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे आप देखो,
तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो मेरा टारगेट सीधे 64,000 तक का, क्योंकि इसके ऊपर रेजिस्टेंस यहीं पे मिलेगा और वापस से अगर आप देखोगे तो 65,000 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल मैंने निकाला था कि चलो इस पैटर्न से बुलिश रहेगा। नेक्स्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया था। जब मैं आया था तब मैंने देखा, इस ड्राइंग को हाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूरे दिन हमने कुछ नहीं देखा, अगेन यहाँ पे एक पुल बैक लिया और मार्केट रेंज में ही था, बहुत बड़ा पुल बैक नहीं दे रहा था, लेकिन हाँ 200 ये यहाँ से आप देखो प्रीवियस में जब भी यहाँ नीचे आ रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए से सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन जनरेट हुआ, एक पैटर्न बना, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है, एक ये कंफर्म हुआ। देन दूसरी चीज, अब जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ था 9 EMA के ऊपर और बहुत बड़ी कैंडल बनके यहाँ पे और शार्प सेलिंग आया था और कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है, और यहीं पे 9 EMA के ऊपर इसने क्लोजिंग दी और मैं यहाँ से बुलिश हो गया। अब मुझे लगा था कि इस कैंडल को अब धीरे धीरे मार्केट कवर अप करेगा और अब ट्रेंड में बहुत अच्छा ट्रेंड देगा। अब हम 5 मिनट पे आते हैं जहाँ हमने ट्रेड प्लान किया था। ये प्रीवियस डेटा था कि हम बुलिश क्यों थे और ट्रेड हमने कहाँ प्लान किया था, ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस डेटा देखे बिना आप आगे की चीज़ों को प्लान नहीं कर सकते हो। तो मार्केट में हम बुलिश थे। अब आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे कि हमने ट्रेड प्लान कहाँ से किया था और किस साइकोलॉजी से हमने ट्रेड में एंट्री लिया था। दोस्तों ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये पहले मार्केट बढ़ा था और वापस से शार्प सेलिंग आके इसने 200 ईएमए के प्लस क्लोजिंग दे दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ट्रेडिंग इंडिकेटर है जिसके भी यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, क्लोज इसने 200 ईएमए के पास दिया था, सपोर्ट इसने यहीं से लिया था और एक उसके बाद इमीडिएट यहाँ से दो कैंडल ग्रीन बनी और इसने क्लोजिंग 200 ईएमए के पास दे दिया जो शार्प सेलिंग आया था। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी भी ये 9 EMA के ऊपर ही था, ठीक। उसके बाद से वापस से हम बात करते हैं, जब मैं यहाँ लाइव आया था तो मैं इस टाइम पे कहीं लाइव आया था, यहाँ पे कहीं इस 9 बजे आप देखोगे मैं 9 बजे आ गया था, तो इस कैंडल पे मैं कहीं लाइव आया था, ठीक है। तो यहाँ से शार्प सेलिंग हुआ था, वापस से मार्केट ने पुल बैक लिया था। ये पुल बैक धीरे धीरे करके सस्टेन करते हुए 9 EMA के ऊपर आया, ठीक है। और जब ये जो डाउनफॉल है इसका 50% से ज़्यादा रिकवर कर गया, तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस था इस लेवल पे आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल है, इसका रेजिस्टेंस लेके मुझे पता था कि मार्केट एक बार यहाँ पे रुकेगा क्योंकि ये ट्रेंड बहुत अच्छा कंटिन्यू किया है और इसके बाद से एक छोटा सा यहाँ पे छोटी सी सेलिंग आएगी और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और जब भी इस जोन में कंसोलिडेट करेगा उसके बाद हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, ये वाला जोन, ठीक है। थोड़ी देर हमने यहाँ पे वेट किया, मैं अभी और चीज़ें आपको दिखाता हूँ इस जोन में, ठीक है। इस जोन में था मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ट्रेड हमने यहाँ से प्लान करना शुरू कर दिया था। क्यों किया था, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो जिसने भी ये ट्रेंड मिस किया है वो यहाँ पे एंट्री लेगा और जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, ये 61,700, और ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था, ये मैंने बताया हुआ है कि कैसे मैंने ड्रॉ किया है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था कि मल्टीपल टाइम मार्केट इसी के ऊपर सपोर्ट लेके और अपने आप को होल्ड कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा। तो खैर अभी ट्रेड की बात करते हैं कि हमने कहाँ से ट्रेड प्लान किया था और किस तरीके से हमने एंट्री ली थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक सॉरी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो मार्केट यहाँ पे आके रुका और धीरे धीरे दो तीन छोटी कैंडलें बनी और मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल था, यहाँ से पुल बैक ले लिया। जब ये पुल बैक यहाँ से लिया तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया इस लाइन पे कि यहाँ हमने एक सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल ऊपर बनी, फिर नीचे यहाँ छोटी छोटी कैंडलें 9 EMA के ऊपर बनती गई थी और यहाँ से हमने कहीं ट्रेड प्लान किया था कि इसी का स्टॉप लॉस लगा के हम आगे में एंट्री लेंगे इस पॉइंट का, ठीक है। यहाँ से कहीं से हमने यहाँ से स्टॉप लॉस प्लान करके इस लेवल का और आगे हम एंट्री लेंगे। और टारगेट मैंने फर्स्ट टारगेट ये रखा था कि मार्केट जब भी इसको इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, देखो यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे कंफर्म हुआ, प्राइस एक्शन को समझो आप, यहाँ आया इसके बाद पुल बैक लिया, ठीक है, ऊपर ग्रीन दे दिया, सेकंड कैंडल फिर से डाउन साइड में आने लगी, बट प्रीवियस जो ये है यहाँ पे समझो आप, प्रीवियस जो कैंडल है इसके नीचे ये कैंडल नहीं आ पाई, ठीक है, और यहीं के बाद से एक इसने भी ऊपर जाके क्लोज दे दिया, सारी कैंडल यहाँ से गई, अगेन यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया और प्राइस एक्शन बना, फिर से एक डाउनफॉल आया बट ये इसके पास नहीं आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट हायर हाई लगाता हुआ
ऊपर के साइड निकलता गया जितनी बार, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इसमें हम बुलिश थे। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया था इस लेवल पे, और मार्केट हायर हाई लगाते हुए अपने ट्रेंड में आया, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, आप देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद कोई भी कैंडल 9 ईएमए के, अगर हम ये इस कैंडल की बात करें 10:15 की, तो उसके बाद से किसी भी एक कैंडल ने 9 ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, आया जरूर है बट क्लोजिंग नहीं मिला है। उसके बाद ये ब्रेकआउट बहुत ही स्ट्रांग था, मैंने पहले ही बोल रखा था कि ये लेवल है 62,500, अगर इसको ब्रेक करेगा तो वन वे मार्केट निकलेगा, और यहाँ पे देखो इसको ब्रेक करते ही ये एकदम वन वे निकलता गया। हमने बहुत अच्छा ट्रेलिंग किया था इसमें, और यहाँ तक प्रॉफिट को ले आए थे। कुछ लोग यहाँ पे होल्ड करके और इस यहाँ तक उस प्रॉफिट को लेके आए थे। मैंने पूरी डिटेल जो लाइव है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट का जब भी ट्रेंड है अपसाइड में, तो जब भी एक पुल बैक पुल डाउन मिलेगा, वहाँ पे जिसने भी ट्रेड को मिस कर दिया है वो यहाँ पे एंट्री लेगा। तो इस तरीके की कैंडल बनती रहेगी, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे भी वही हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, एक पुल बैक लिया, और जैसे इसके ऊपर निकला लोगों ने वापस से यहाँ पे पोजीशन बनाया और अपसाइड में मार्केट निकल गया, और इसी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए ये 65,000 के लेवल को इसने टच किया है ना, एग्जैक्ट 65,000 के लेवल को टच किया, और वहां से अभी भी मार्केट एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी भी ये बुलिश है ना। तो अभी भी मार्केट का ट्रेंड बेंड नहीं हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, अपसाइड में बहुत अच्छे टारगेट निकल सकते हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पे अभी भी ट्रेंड 9 ईएमए के नीचे नहीं है और ट्रेंड कंटिन्यू है। तो अप साइड में अगर नेक्स्ट अभी निकला तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगा 65,000 का, उसके बाद से देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने कल ट्रेड प्लान किया था, आई होप सबको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने एंट्री लिया था, स्टॉप लॉस को कैसे हमने ट्रेल किया था। बाकी की चीज़ें आप लाइव वीडियो में जाके देख सकते हो। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।